हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हमारे मैथ्स यूट्यूब चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल में। आज हम सीखेंगे एम एल अग्रवाल क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10 to 15। आई होप इसके पहले की वीडियो आपने देखा है, आपको इंट्रोडक्शन प्रॉपर पता है। क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो है और क्वेश्चन नंबर 2, 3 इजी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9 तक एक वीडियो में है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 के दो क्वेश्चन सब क्वेश्चंस हैं, तो दोनों सब क्वेश्चंस में सेम इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। फाइंड द HCF and LCM of the following pairs of integers and verify that HCF into LCM equal to product of two numbers। फर्स्ट नंबर क्या है 404 और सेकंड नंबर है 96। अभी हमको इसी क्वेश्चन में इसको सॉल्व करके इसके रूल्स को फॉलो करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया फर्स्ट सब क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर 404 को डिवाइड करेंगे हम 2 से। 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4। फिर अगेन 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अभी ये 101 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 1 + 1 2 हो गया, 2 से हो गया तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। 7 से करना चाहें तो 101 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे। 7 1 जा 7, 3 आएगा और 1 को डाउन साइड लाएंगे, 7 4 जा 28। 7 से भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट नंबर है 11, तो 11 से ट्राई करेंगे। 11 9 जा 99। इसका क्या मतलब हुआ, 11 से भी डिवाइड नहीं हुआ और कोशिएंट क्या था, अभी छोटा हो गया। जब 7 से डिवाइड किया था आपने, कोशिएंट 7 से बड़ा था, डिवाइजर 7 था, अभी डिवाइजर ग्रेटर हो गया, कोशिएंट स्मॉलर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 101 इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। आई होप प्राइम नंबर है कैसे पता लग गया होगा आपको। अभी 404 को फैक्टर के रूप में लिखिए। 2 का फैक्टर 2 टाइम है, तो 2^2 इंटू 101। दूसरा अपना नंबर है 96। 96 का फैक्टर करिए, 2 से करेंगे तो इधर पर आएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48। 48 को 2 से डिवाइड करिए, मिलेगा 24। 24 को फिर 2 से डिवाइड करिए, मिलेगा 12। 12 को 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा 12। 6 को 2 से डिवाइड करिए, मिलेगा 3। और यहाँ हो गया 3 1 जा 3। 96 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो कुछ इस ढंग से लिखेंगे। 2 टेबल में फैक्टर में कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, मीन्स 2^5 इंटू 3। अभी अपने को पता करना LCM एंड HCF। चलिए पहले HCF पता करते हैं। HCF के लिए क्या लेंगे, HCF लिखने के लिए लिखेंगे HCF ऑफ 404, 96 इक्वल टू। अब इसमें सबसे लोएस्ट एक्सपोनेंट कॉमन फैक्टर की क्या है, वो है आपकी 2^2 और 2^2 का मतलब हो गया 2 2 जा 4। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अभी एलसीएम पता करेंगे, तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। एलसीएम हम यहाँ फाइंड करके आपको दिखाते हैं। एलसीएम इक्वल टू हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स मीन्स 2^5 इंटू
3 इंटू 101। अभी 101 आने पर क्या मिला, 2 पावर 5, 2 रेज टू 5 एंड 3 है 96। हम लिख सकते हैं 96 इंटू 101 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 101 को 96 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने 6 1 जा 6, इधर में 0, 6 1 जा 6, यहाँ पर क्रॉस करेंगे 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, क्या मिला 6 9 6 9। मतलब क्या हो गया, HCF आपका ये हुआ और LCM हो गया हमारा, हमने फाइंड करके दिखा दिया बगल में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ हो गया 9696। LCM HCF फाइंड करने के बाद बट लिखने का जो मेथड बनेगा वो थोड़ा सा हमने नहीं लिखा, उसको लिख देते हैं। आपको लिखना होगा LCM ऑफ 404 96 ब्रैकेट लगाएंगे इक्वल टू कितना आ जाएगा 9696 9609। अभी हम आएंगे प्रूफ पर। प्रूफ के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे LCM इंटू HCF। यहाँ लिखेंगे पहले LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। यहाँ अब नंबर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। LCM इंटू HCF क्या आएगा, LCM है 9696 इंटू 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 कैरी आ जाएगा 2, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 36 में 2 ऐड हुआ 38, 38 का 8 हो गया, अभी कैरी हो गया 3, 4 6 जा 24, 24 और 3, 24 और 3 हो जाएगा 27, कैरी 2 आ जाएगा। और 4 9 जा 36 और 2 38 आ गया, आपका ये नंबर आ गया। अभी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा कैरी, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अभी आ गए हम फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर में क्या आएगा, 404 इंटू 96। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 404 इंटू 96 मल्टीप्लाई करिए, 6 4 जा 24, फिर 6 4 जा 24, 6 0 जा 0 होगा, 4 में 2 ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 24। फिर 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ क्रॉस करेंगे, 9 4 जा 36, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 9 0 0 और 3 जो प्लस हो गया, 9 4 जा 36। यहाँ पर ये नंबर ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 8 7 और यहाँ 6 2 8 3। नंबर क्या आया, नंबर आ गया हमारा 38784। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रखेंगे इक्वेशन नंबर 1
और इक्वेशन नंबर 2। अगर आप फोकस करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो LHS और RHS दोनों इक्वल हैं। इसके LHS और RHS, सॉरी, दोनों इक्वेशन के LHS अलग अलग हैं और RHS इक्वल हैं। तो अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा? LCM into HCF is equal to product of two numbers. Product of two numbers. इस ढंग से हम ये प्रूव्ड हो गया लिखने को लिख सकते हैं, हेंस प्रूव। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए HCF 4 है और LCM 9696 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 38784। ये हमने क्रॉस चेक करने के लिए आंसर पहले से सॉल्व करके रखा था, क्योंकि हो सकता है हमारे मल्टीप्लाई में रॉन्ग हो जाए तो हम यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर पाए। ये नंबर्स इसीलिए यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अभी ये देखिए, ये नंबर्स हैं। चलिए क्वेश्चन ये लिया इधर से। अभी हम इसको फैक्टर करेंगे। किसका फैक्टर करेंगे? पहले 306 का, 306 का फैक्टर करेंगे। ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 3। फिर इसको 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 और 1 को प्लस करिए 6 हो गया। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 2 3 7 जा 17 आ गया, 17 1 जा 17। ये आ गया आपका 306 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 3⁻²2 इंटू 17। अब आइए दूसरा नंबर लेते हैं 657। 657 2 से डिवाइड नहीं होगा, नंबर्स को प्लस करिए, 7 और 5 12, 12 में 6 प्लस करेंगे 18, मीन्स 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। फिर 9 और 1 10 और 2 12 हो गया, फिर से 3 से डिवाइड होगा। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और ये नंबर 73 हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए 73 बन जाए। 71 प्राइम कैसे होगा इसको चेक कर सकते हैं। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा और 7 से जाएंगे तो 7 10 जा 70, मतलब 7 से भी नहीं हुआ। और 11 से जैसे ही डिवाइड करेंगे कोशिएंट छोटा हो जाएगा, इसका मतलब 73 प्राइम नंबर है। तो आइए इसको लिखते हैं। 657 इज इक्वल टू 3⁻² इंटू 73। अभी HCF निकालना है। HCF ऑफ 306, 657, lowest exponent of the common factor, that is 3⁻² is equal to 9। अभी यहाँ लिखेंगे LCM of 306, 657 is equal to कितना हो जाएगा? यहाँ हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेना था, आप लिखेंगे 2 इंटू 3⁻²
इंटू 17 इंटू 73। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 × 2 3⁻²2 इंटू 17 होगा 306, और ये हो जाएगा इंटू 70। अभी 306 में 73 से मल्टीप्लाई करिए। 306 इंटू 73, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। नाउ यहाँ क्रॉस करेंगे, 7 6 जा 42, 2 कैरी 4, 7 7 0 जा 0, और 4 42 हो गया। 7 3 जा 21, यहाँ आएगा 4 8 3 9 और 4 13, कैरी 1 2 2, मतलब यहाँ आ गया 2 2 3 3 8। आंसर क्रॉस चेक करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कुछ इस ढंग से। ये हमारा एलसीएम आ गया। अभी हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वो नंबर करने के लिए हमको क्या करना होगा? एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे यहाँ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, एलसीएम है 2 2 3 3 8 इंटू 9, मल्टीप्लाई करिए। 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 3 जा 27, 27 and 7 34, कैरी 3, 9 3 जा 27, 27 and 3, 9 3 जा 27, 27 में 3 ऐड किया, आपको मिल गया 30, कैरी 3, 9 2 जा 18, 18 और 2 21, कैरी 2, 9 2 जा 18 और 2 20, कुछ इस ढंग से मिला। अभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा मिल गया, और यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। आई इक्वेशन नंबर 2 पर, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 फाइंड कैसे करेंगे? नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 306 इंटू 657। अभी इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ करेंगे 1 मिनट वेट। माउस मोड में चला गया था मेरा पॉइंट। अभी मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? 306 को ऊपर रखिए और यहाँ पर इंटू 657 मल्टीप्लाई करिए। 7 6 या 42, 7 3 या 21, यहाँ पर क्रॉस करिए। 5 6 या 30, 5 3 या 15, दो नंबर पर क्रॉस करेंगे। अभी 6 6 या 36, 6 6 या 36, 6 6 या 18, ऐड करिए। ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ पर आ गया 4, 6 और 3 9 और 1 10, वैल्यू 0 हो गई। फिर 5 और 3 8, 2 10 और 1 1 आ गया।
8 और 9 और 1 कैरी 10 हो गया। 200 201042, मतलब हमको वही नंबर मिला जो एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई करने पर मिला था। तो हम इस ढंग से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। बट लिखने के लिए थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं। इरेज करने के बाद आपको वही नंबर लिखने हैं और लिखने का प्रैक्टिस हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लिखेंगे। इक्वल टू 201042, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। कभी भी आप ये एजम्पशन करके नहीं लिख देंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई जो आया है वही फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट होगा। प्रॉपर मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो यहाँ पकड़ में आएगी, नहीं तो आप ऐसा लिख करके आएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 LCM into HCF is equal to product of two numbers. आई होप अब यहाँ लिख सकते हैं आप हैंस प्रूव। इस ढंग से आपको ये क्लियर हो गया। आप चेक कर सकते हैं वैल्यूज यही आई हैं। आइए क्वेश्चन नंबर, इसके नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 11 के नंबर्स थोड़े बड़े बड़े हैं। 18180 and 7575, we have to find the LCM by prime factorization and then find the HCF of two numbers। तो हमें फैक्टर करना ही है, तो हमको मेथड वही करना है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है। 18180 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 9 जा 18, और इसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ 0 आएगा और यहाँ 9 आएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। 2 9 जा 18, 1 बचेगा तो 0 बार ले जाएंगे, फिर 2 9 जा 18 यहाँ पर इस ढंग से होगा। इसके बाद फिर इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 के प्लेस पर 0 है, ये आ जाएगा 45। अभी ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, बट अगर प्लस करिए 4 + 5 + 5 + 4, ये हो जाएगा 18, तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये नंबर फिर से 3 से डिवाइड होगा। 3 5 जा 15 और यहाँ पर आएगा 0, 3 5 जा 15। अभी ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और हम जानते हैं 101 इज अ प्राइम नंबर, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। दूसरा नंबर है 7575। ऐसे क्वेश्चंस के नंबर्स बड़े बड़े हैं, बोर्ड में आएंगे तो कुछ इसी ढंग से आएंगे। आइए इस नंबर को देखें। 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 7 24, 24 डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 1 3 2 जा 6 और 1 हो गया 7, 15 3 5 जा मीन्स 25 आ गया। अभी ये नंबर्स अगर आप प्लस करेंगे तो 14 आएगा, और 14 5 से डिविजिबल, सॉरी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इस नंबर को 5 से करेंगे। 5 5 जा 25, यहाँ पर आएगा 0, 5 5 जा 25। फिर ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, नंबर हो गया फिर 101, और 101 से डिवाइड करेंगे तो अब ये फैक्टर लिखेंगे। यहाँ प्रूफ नहीं करना है, तो सिर्फ आपको फैक्टर लिखना है, और फैक्टर लिख करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो 18180 का फैक्टर हो गया 2 × 3⁻², × 5 × 101।
दूसरा नंबर हमारा 75 इज इक्वल टू 3 × 5⁻² इंटू 101। अब यहाँ लिखेंगे HCF। पहले हमें LCM पता करना, तो चलो LCM ही पता करते हैं पहले। LCM ऑफ नंबर क्या है 18180, कॉमा करेंगे 7575। इसका LCM के लिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द कॉमन फैक्टर ऑल फैक्टर्स, तो 2⁻1 मैक्सिमम है, 3⁻2 मैक्सिमम है, 3⁻2 इंटू 5⁻2 इंटू 101। अगर आप ध्यान दीजिए तो 2 इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मर्जी आपकी। बट अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या कर सकते हैं कि आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए वैल्यू आपकी मर्जी जैसे करना हो, चाहे आप मल्टीप्लाई करके लिखिए या 2 × 3⁻2 इंटू 5 इंटू 101 इंटू 5 कर सकते हैं। ये नंबर आपका क्या हो गया, ये नंबर हो गया 18180, और इसे 18180 को 5 से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई कर 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 and 4 9, और 5 8 जा 49। ये इस ढंग से मल्टीप्लाई पर आएगा। आपकी मर्जी है, आपको जैसे इजी लगता है वैसे करिए। 2 को 3 3 जा 9 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 इंटू 9 इंटू 5 5 जा 25 इंटू 101। आप जैसे मल्टीप्लाई करिए, सारे मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको वैल्यू यही मिलेगी। क्या मिलेगा 9090। तो हम 90900 इसका LCM हो गया। आपको मल्टीप्लाई करके वैल्यू पता करनी है, जैसे आपको इजी लगे वैसे मल्टीप्लाई करिए, फैक्टर यही आएंगे तो आपकी वैल्यू यही आएगी। समझा। अभी आइए LCM पर। LCM हो गया। अभी HCF क्या होगा, HCF होगा लोएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो 3 सब में लोएस्ट है, 3⁻1 इंटू 5, और इसके बाद आपका 101। 3 5 जा 15, 15 का 101 में मल्टीप्लाई करिए। 101 अगर आप यहाँ लिखेंगे और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, मतलब यहाँ मिलेगा 1515। ये आपका HCF हो गया। बट लिखने के लिए HCF ध्यान रखिए, थोड़ी सी मैंने गलती की है, आपको नहीं करना है। HCF ब्रैकेट में लिखेंगे 18180, 7575 757। इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आंसर को चेक करते हैं। LCM आ गया 90900 और HCF आ गया 1515। तो 11 का फर्स्ट पार्ट हुआ। अभी आइए 11 के सेकंड पार्ट पर। ये भी नंबर थोड़े बड़े हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ करना है। आइए, अभी नंबर है अपने पास 8624। ये नंबर 2 से डिविजिबल है।
तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ 0 आएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 6। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 1 7, 2 9 जा 18। अभी ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। चेक करना ये नंबर डिवाइड किससे होगा। इस नंबर को 2 से नहीं होगा, 3 से करने के लिए क्या करेंगे, 9 और 3 12, 12 प्लस 5 17, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से हमको चेक करना पड़ेगा। 5 3 9 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 जा 49, यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 9, 7 7 जा 40। इस ढंग से थोड़ा पेशेंस रखिए और अंदाज़ा मत लगाइए, प्रॉपर डिवाइड करके चेक करिए। अब ये 77 7 से डिवाइड होगा 11 आएगा, और 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 है। इस ढंग से हमारा ये फैक्टर हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर आएंगे। सेकंड नंबर हमारा 2 1 6 5 8। ये नंबर को 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 0 आएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर चेक करेंगे 3 से। 9 और 2 11, 11 और 8 19 20 नहीं होगा। फिर 3 से नहीं हुआ तो 5 से नहीं होगा, 7 से चेक करेंगे, 10829। इस नंबर को 7 से डिवाइड करिए। किसी भी चीज़ को एजम्पशन के थ्रू नहीं जाना है। 7 1 जा 7, 3 आ गया, यहाँ पर आएगा 8, 7 5 जा 35, यहाँ आएगा 8 में से 5 माइनस किया तो 3। नेक्स्ट नंबर लाएंगे 2, 7 4 जा 28, यहाँ मिलेगा 4 और यहाँ से 9, 7 7 जा 49। आई होप क्लियर हुआ। 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 इज 3, 8 लिया 38, 7 5 जा 35, 8 में से 5 माइनस किया 3, 2 नीचे लाए 32, 7 4 जा 28 एंड 7 7 जा 49। तो यहाँ नंबर लिखेंगे 1547। अभी इधर का हम इरेज करेंगे, बट आपको नहीं करना है। अपने आंसर बुक में जब लिखते हैं तो वहाँ पर आपको जिसका आंसर मिलता है वो डिवीज़न आपको दिखाना चाहिए। अभी यहाँ पर आइए, इस नंबर को फिर से किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ 7 लिखा हमने। अब इसको फिर से 7 से करके देखेंगे, 1547। ये नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, चेक करिए। 7 2 जा 14, कैरी 1, यहाँ से 4 ले आया, 7 2 जा 14, और नीचे यहाँ पर 7 ले आए, 7 1 जा 7। तो ये 7 से डिवाइड हो गया। यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2 2 1। अभी ये नंबर 221 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 के बाद अगला नंबर 11 है, ये नंबर 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 के बाद क्या आएगा, 13,
तो यहाँ पर लिखिए आपने 221 और इसको 13 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। 13 वन जा 13, कितना आएगा 9। ठीक है, 9 आया और यहाँ पर 1 ले आए। 13 7 जा 91, मतलब ये नंबर यहाँ 13 आ गया, यहाँ पर 17 आया। 17 जो है डिवाइड हो जाएगा किससे, 17 से। 17 वन जा 7। अभी आपको क्या पता करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए कैसे पता करते हैं। ये थोड़ा सा एरिया में रेज करता हूँ, थोड़ा सा फोकस रखना है, डिवाइड करके ही करना है। कुछ भी चीज़ें अंदाज़ा लगा के सॉल्व नहीं करनी। यहाँ लिख दिया आपने 8624 इक्वल टू 2 कितनी टाइम है, 4 टाइम, 2 raised to 4 इंटू 7 raised to 2 इंटू 11। ये हो गया आपका पहले नंबर का फैक्टर। इसके बाद 21658, इसका जब फैक्टर किया आपने क्या मिल गया, 2 इंटू 7 raised to 2 इंटू 13 इंटू 11, सॉरी 17। अभी यहाँ पर क्या पता करना, पहले HCF। HCF इज हाउ मच, HCF हो गया, लोएस्ट एक्सपोनेंट लेंगे तो 2 इंटू 7 raised to 2 इक्वल टू 2 इंटू 49 इक्वल टू 98। मेरी भी आदत थोड़ी सी ख़राब है आज। ये चीज़ जो है आपको लिखना कैसे है ये बराबर याद रखना, नहीं तो ये प्रॉब्लम है। 2 मिनट रुकिए जरा, इसको फिर से इरेज करके लिखना, स्पेस ही नहीं हुआ। लिखने के लिए आपको ये लिखना है क्या, HCF, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 8624 कॉमा 21658 इक्वल टू 2 इंटू 7 raised to 2 इक्वल टू 2 इंटू 49 इक्वल टू 90। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। आइए सेकंड पार्ट मतलब एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम इक्वल टू एलसीएम इक्वल, फिर वही गलती कर रहे हैं। एलसीएम इन नंबर लिखेंगे 8624 कॉमा 21658 इक्वल टू, हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेना है तो 2 raised to 4 इंटू 7 raised to 2 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो 2 raised to 4, 7 raised to 2 एंड 11, इसकी वैल्यू कितना हो गई, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, मतलब 8624 इंटू 13 इंटू 17। अभी क्या करना है, अभी आपको 8624 को 13 से मल्टीप्लाई करिए। हम यहाँ आपको करके भी दिखा रहे हैं बट आपको खुद से करना है। 8624 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18,
और 3 8 जा 24 और 1 25। अब इसे 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पर आएगा 4 2 6 8। अब प्लस करिए तो 2 7 और 4 11, 10 और 1 11, कैरी 1 12, यहाँ पर आएगा फिर 11। ये नंबर आपको ऐसे लिख सकते हैं 1 1 2 1 1 2। अभी इस नंबर को फिर से 17 से मल्टीप्लाई करना है, और आई होप आपको मल्टीप्लाई आ गया। वीडियो लंबा होता जा रहा है, अभी और भी 2 क्वेश्चन 3 लेने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। एलसीएम आएगा 1904904। आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर एलसीएम एचसीएफ हमारा 98। इस ढंग से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 11th का क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 12। अभी यहाँ पर 3 नंबर हैं और उनको एलसीएम पता करने हैं, एचसीएफ पता करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए, नंबर छोटे छोटे हैं। 26 का फैक्टर करेंगे तो 2 का करेंगे तो 13 आ गया, यहाँ पर 13 आया, इधर 1 हो गया। इधर पर 65 है, 65 को करेंगे तो 5 से डिवाइड होगा तो 13 आ गया, 13 1 जा 13 आ गया। फिर यहाँ पे 117 है, 117 जो है मतलब 7 + 1 + 1 9 हो गया। 9 3 से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, और 3 से किया तो 13। अभी यहाँ पर अगर आपको लिखना है एलसीएम ऑफ 26, 65, फैक्टर आप लिख लेंगे, आपको पता है, और 117 = हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेना है तो 2 × 3⁻², × 5 × 30। अभी क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 3 3 जा 9 हो गया, और 5 2 जा 10 हो गया, तो 5 2 जा 10, और ये वाला हमने इंटू करके यहाँ 9 लिखा, और ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 10 लिखा, × 13। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 13 9 जा 117, और ये हो जाएगा 10 × 117 = 1170। ये हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ ऑफ 26, 65, 117 = कितना हो जाएगा, दो जो तीनों में हो तो तीनों में सिर्फ 13 है, एचसीएफ हमारा 13 हो गया। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा आपका 17, 23 और 29 है, सबके सब प्राइम हैं, तो 17 = 17 × 1, 23 = 23 × 1, और 29 = 29 × 1। इसका सिंपल HCF ऑफ 117, 23, 29 = 1, और एलसीएम इसका एलसीएम पता करना होगा तो एलसीएम = 17 × 23 × 39, सॉरी 29 ×
29। अभी ये सब मल्टीप्लाई करके आपको आंसर पता करना है, इस ढंग से आपका हो जाएगा। सेम वे में क्वेश्चन 8 थर्ड का है, 8 का फैक्टर होगा 8 इक्वल टू 2^3, 9 इक्वल टू 3^2 एंड 35 इक्वल टू 5 × 6। मीन्स तीनों को प्राइम नंबर हैं, प्राइम हो या को प्राइम हो उनके HCF 1 ही होंगे। मतलब HCF ऑफ 8, 9, 35 इक्वल टू 1 होगा। और LCM के लिए LCM ऑफ 8, 9, 35 इक्वल टू 8 × 9 × 35। सेकेंड वाले के एलसीएम में हमने वो नंबर्स नहीं लिखे हैं, बट आपको लिखना है। तो इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आइए 13 पर आते हैं। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस आल्सो सो दैट HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स आउट ऑफ सिलेबस दिया है। आउट ऑफ सिलेबस इसलिए दिया है क्योंकि ये प्रोडक्ट को प्रूफ करना NCERT के सिलेबस में नहीं है। तो LCM और HCF फाइंड करना आपको आया है, इसलिए LCM और HCF फाइंड कर लेंगे। नहीं तो मैं इधर करके भी देता हूँ, जिसको चेक करना हो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। मैं 2 बता देता हूँ आपको। 72 का फैक्टर करिए, 72 का फैक्टर करेंगे तो 2 से कर दिया 36, फिर 2 से कर दिया 18, 2 से कर दिया 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये नंबर हो गया। 126 का फैक्टर करिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा, अभी ये 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अगला नंबर 168, 168 को 2 से करिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। फैक्टर हो गया। अभी क्या लिख सकते हैं, 72 इक्वल टू 2^3 इंटू 3^2। 126 इक्वल टू 2 इंटू 3^2 इंटू 7 और 168 इक्वल टू 2^3 इंटू 3 इंटू 7। अभी यहाँ पर HCF ऑफ 72 इंटू 72 126 168 इक्वल टू कितना आएगा। HCF में लोएस्ट एक्सपोनेंट लेते हैं तो 2 की लोएस्ट हो गई 2 इंटू 3 देखेंगे तो 3 और 7 है ही नहीं, 3 2 जा 6। ये हो गया आपका HCF। LCM पर आइए। LCM पर वही चीज़ लिखना है पहले। 72 126 एंड 168। अभी क्या करेंगे, हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेंगे
तो 2^3, फिर 3^2, फिर क्या लेंगे इंटू 7। अगर आप फोकस करेंगे तो 2^3 और 3^2, ये हो गया 72 इंटू 7। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7×2 = 14, 7×7 = 49 और 150, ये मिल गया एलसीएम। अभी प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और नॉट। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा 72 और 126, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए जरा आप। 72 इंटू 126, ये मिलेगा आपको 9072। और अभी इस नंबर को 9072 इंटू 168 मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 168, तो आपको एक बड़ा नंबर मिलेगा और वो नंबर होगा 1524096। कितना बड़ा नंबर आया, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए और यहाँ पर इसको एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 504 इंटू 6 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6×4 = 24, 6×5 = 30। तो आप क्लियरली देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एलसीएम इंटू एचसीएफ नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लिखने के लिए यहाँ लिखेंगे, अगर आप लिखना चाहें तो लिखेंगे कुछ इस ढंग से, फ्रॉम 1 and 2 एलसीएम इंटू एचसीएफ नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। ये सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। Can two natural numbers have 15 as their HCF and 175 their LCM? तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पहले सबसे पहले हम 175 को 15 से डिवाइड करेंगे। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 1 = 15, यहाँ पर 2 आया और 5, 15 1 = 15, इधर मिला 10। यहाँ लिखेंगे 15 is not a factor of 175, means HCF is not a factor of LCM। तो तो 15 and 175
कैन नॉट बी HCF and LCM of two natural numbers. समझा कुछ? क्या है इसमें एक्चुअल जो भी HCF होता है LCM को हमेशा HCF डिवाइड कर सकता है। कोई भी HCF होगा उससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो LCM डिवाइड होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो नंबर HCF नहीं हो सकता। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 15 इज नॉट अ फैक्टर अपॉन 75 मीन्स HCF is not a factor of LCM, so 15 and 175 cannot be HCF and LCM of two natural numbers. आइए लास्ट क्वेश्चन इस दिस वीडियो का, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8। ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट नंबर पता करना है, विच डिवाइड मतलब वो आपका डिवाइजर होगा, और ये दूसरा आपको डिविडेंड होंगे 70 और 125, जिनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 और 8 आना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं इसमें, 75 में से पहले आप 70 में से 5 माइनस करना और आपको मिलेगा 65, और इधर में 125 में से 8 माइनस करेंगे 117 आएगा। 65 का फैक्टर करिएगा, ये 5 से डिवाइड होगा 13 आएगा, 13 इधर से आ गया 1, और यहाँ पर आपका 117 है, इसको 3 से डिवाइड करिए तो 39 आएगा, फिर 3 से करिए तो 13 आएगा। अभी क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे HCF, हमको HCF ही पता करना है तो सिर्फ HCF पे जाएंगे, HCF of 65 and 117 is equal to 13। तो आप यहाँ लिखेंगे 13 इज द, उसके बाद पूरा क्वेश्चन लिखना, लार्जेस्ट नंबर which divides which divides 70, ध्यान रखिएगा 65 मत लिखिएगा, 70 and 125 leaving remainder 5 and 8 in each case, yeah, respectively. Respectively। इस ढंग से क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल।